हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल SR संतोष क्लासेस में। और मैं हूं संतोष कुमार। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक, यानी कि बेसिक कहाँ से क्या पढ़ें ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो वो बेसिक को लेकर के हम चलेंगे। बेसिक में गौर से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि नहीं समझ में आया। हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हमारी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमको आपको थोड़ा ये चीज़ भी बता दें, त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला काम होता है उसका एक त्रिभुज। त्रिभुज आप किसे कहते हैं? ठीक है, त्रिभुज में यानी कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति ये देखिए, तीन गो तीर से घिरा हुआ है, तीन गो कोनों है, तीन गो तीर से घिरा हुआ है, मतलब तीन भुजा से और तीन गो कोनों है। ठीक है ना, देखिए एगो कोण ये हो गया, एगो कोण ये और एगो कोण ये। ठीक है, तीन गो कोण हुआ कि नहीं? हो गया। अब देखिए एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसका नाम जो है ना समकोण त्रिभुज दिया जाता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है। एगो 60 डिग्री होगा तो एगो 30 डिग्री होगा, दोनों 45 हो सकता है, लेकिन एगो कोण हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। हो सकता है नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC। ठीक है, अब देखिए इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, अब कर्ण किसे काहे कहेंगे? इसको लंब काहे कहेंगे और इसको आधार काहे कहेंगे? लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक ना। आधार का मतलब होता है बेस, ठीक है। और कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस ये सब इंग्लिश नेम है, और परपेंडिकुलर भी इंग्लिश नेम है, और बेसिक भी क्या है? वो सब इंग्लिश नेम है। ठीक ना, उसी इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर का हम यूज करेंगे। जैसे P से परपेंडिकुलर हो गया, B से बेस हो गया, और H से हाइपोटेनस हो गया। आपको इतना बात जरूर समझ में आया होगा। एक ट्रिक देंगे, मात्र एक ट्रिक का पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। मात्र एक ट्रिक आपको देखना है, गौर से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए वो ट्रिक मेरा क्या है। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति को अगर दुश्मनी है तो हम भुलाते हैं, नहीं भुलाते हैं। यदि दुश्मनी को नहीं भुला सकते, दुश्मनी को नहीं भुला सकते, उसको याद रखना भी जरूरी है। दुश्मन हमेशा याद रखता है, उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भी दुश्मन हो, हमारे हो तो आपका हो या कोई देश का हो, ठीक है ना, तो हमारा आपका तो दूर जाता है, लेकिन देश को दुश्मन को हमेशा याद रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो चलिए वैसी देश के दुश्मन को याद करते हैं। तो दुश्मन मेरा कौन है तो बताएंगे जब, तब देखिएगा कहाँ से दुश्मन आता है। ठीक है, तब तक में एक बात समझते हैं। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, और ये मेरा हाइपोटेनस है। यहाँ तक आपको समझ में आया है? तो चलिए इसमें हमको छः गो मान पढ़ना है, जिसका नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इस छः गो मान से ही हम पूरा त्रिकोणमिति को बना देंगे, पूरा त्रिकोणमिति को बना देंगे। अभी से लेके कंपटीशन तक में भी एक भी त्रिकोणमिति नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर छूट गया तो फिर कहिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? साइन थीटा लिखते हैं। थीटा का मतलब होता है कोण, कोई भी कोण लीजिए, थीटा के जगह पे ABCD कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने थीटा रखा है ताकि हमको समझने में पूरी आसानी हो। ठीक है, देखिए साइन, उसके बाद लिखे हैं कॉस, टेन, सब पे थीटा है, सब पे क्या है? थीटा है। उसके बाद देखिए कॉट, दिखाई दे रहा है? चमकता तो नहीं है बोर्ड? चमक रहा है, रुकिए। चलिए यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा।
नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा सर हम नहीं समझे। देखिए एक बार में समझ में आएगा, एक बार में। कहा गया है सीखने के लिए जेब में गांधी जी हो या ना हो लेकिन दिल में आंधी जरूर होना चाहिए, तभी तो हम सीखेंगे। तो आइए देखिए साइन कहता है, साइन के लिए हम पहले लेंगे लंब तब लेंगे कर्ण। क्या लेंगे? पहले लेंगे लंब तो फिर लेंगे कर्ण। लंब के लिए हम P बटा H लेते हैं, ठीक है, लंब और कर्ण के लिए। P से हुआ परपेंडिकुलर यानी कि लंब, H से हुआ हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, इसलिए हमने लिखा P बटा H। कॉस के लिए अब हम क्या करेंगे ना, ये जो है ना परपेंडिकुलर इसको छोड़ देंगे अब, यानी कि बेस और हाइपोटेनस को लेंगे, यानी कि बेस और हाइपोटेनस यानी कि B बटा H, ठीक है। इसके बाद आइए बेचारा H कहता है कि नहीं सर ये दो बार आ रहा है, हमको अब नहीं आना है, इसको भी दो बार घुमाइए हवा में। देखिए हवा इसको बिहार कैसे देते हैं, 2 बार H आ गया ना, अब आएगा P बटा B आएगा, ठीक है। ये कहता है ओह अब बहुत घूम लिए हम सब, हमको पलट पलट के घुमाइए। ऐसे नहीं, हम लोग झुलुआ पर चढ़ेंगे, बड़का झुलुआ पर। हाँ तो देखिए बड़का झुलुआ पर इसको कैसे चढ़ाते हैं, इसका उल्टा कर देंगे, फिर इसका उल्टा कर देंगे, फिर इसका उल्टा कर देंगे। अब देखिए उल्टे में ही समझ में आता है, कहता नहीं हम उल्टे वाला झुलुआ पर झूलेंगे, अनौका वाला हमको मन नहीं लगता है। देखिए इसको कहना मन लगता है, तो मन कैसे लगता है, तो B बट्टा P, ठीक है। और इसको पलटिए ना कॉस है तो ये हो जाएगा H बट्टा B, ठीक ना, इसको लाइए नीचे में H बट्टा P। देखिए इसको झुलुआ पे कैसे मन लगा कि नहीं। इसको इसी तरह झुलुआ पे मन लगता है। देखिए आप हमको पहले कहे थे आपको एक शानदार दुश्मनी वाला ट्रिक देंगे, ठीक ना, आप दुश्मन को कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए दुश्मनी का ट्रिक क्या है ट्रिक, देखिए ट्रिक तब याद रहेगा ना दुश्मन का कैसा ट्रिक होता है। ये देखिए P, पहले सबसे पहले देखिए एक डब्बा बना लेंगे, क्या बनाएंगे, डब्बा बना लेंगे। आहा देखिए डब्बा 1 2 और 3 डब्बा बना है ना जी। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। दुश्मनी का नाम पर ले लेते हैं पाकिस्तान को, सलामी भूखा मर रहा है, कि मरता है कि नहीं बताइएगा, सच कमेंट में, मर रहा है कि नहीं मर रहा है। तो वही बात का यहाँ यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करते हैं। P से पाकिस्तान, V से भारत, देखिए पाकिस्तान ऐसे याद करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा भारत हरा हरा। देखिए कैसे होता, पाकिस्तान भूखा प्यासा भारत हरा हरा। क्या हुआ ना जी, P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, B से भारत, H से हरा और H से हरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा भारत हरा हरा। देख लीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा भारत हरा हरा, हुआ कि नहीं। उसके बाद देखिए मिला लेते हैं, मैच करते हैं कि सही है या नहीं। ध्यान देखिएगा ध्यान से, P बटा H ऊपर का वाला से चले हैं तो ऊपर से नीचा, ऊपर का वाला से चले हैं ऊपर का वाला को लेंगे तो ऊपर से नीचा ऐसे आएंगे। साइन के लिए लिखना है ना तो P बट्टा H, कॉस के लिए लिखना है तो B बट्टा H, टेन के लिए लिखना है तो P बट्टा B। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, उसके बाद टेन के लिखेंगे, टेन का तो P बट्टा B। अब देखिए ऊपर से आए तब ना डायरेक्ट ऊपर से चढ़ेंगे तो नीचे आएंगे आराम से, और नीचे से सीढ़ी पर चढ़ना है तो छत पे जाएंगे आराम से ना, तो छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी से ही नीचे उतरेंगे, और छत पे चढ़ना भी है तो सीढ़ी कूदेंगे तो गोड़ हाथ टूट जाएगा तो कोई काम देगा नहीं है। तो वही बात है यहाँ पर भी, देखिए ऊपर से आए तो ऊपर से नीचे, और नीचे से जाएंगे तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। वही बात देखिए यहाँ कॉट है, क्या है कॉट, तो कॉट बराबर हो जाएगा B बट्टा P, कोसेक सेक बराबर हो जाएगा H बट्टा B, और कोसेक बराबर, यहाँ सॉरी कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक थीटा H बट्टा P, ठीक है। यहाँ तक एक ट्रिक से समझ में आया कि नहीं। उसके बाद देखिए एक बार और इसमें समझ लीजिए,
एक बार, और एक बार समझने के बाद आपको याद नहीं रहेगा ना तो फिर कहिएगा। देखिए यहाँ पे कहता है त्रिकोणमिति में पाइथागोरस के नियम से, इतने पर एगो पाइथागोरस के नियम पर बन जाएगा। देखिए पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, पाइथागोरस का नियम कहता है कि हो हम एना नहीं जीव, हम एना जीव, तो केना इन्हें देखो ना एना, तू दुनू के जते क्षमता हो ना ओते क्षमता तोरा दुनू के, हमरा अकेले है एते, एते के मतलब केते, तो वही बात देखिए, यानी कि AC का जो स्क्वायर होता है ना, AC का स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है ना, वो AB के स्क्वायर के, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए कहे तो तोरा दुनू के जितने क्षमता हो तो ना उतने अकेले क्षमता हमरा अपने है। यही बात कहता है कि तो AC की है कि नहीं, AC में जाके बैठिए, एकदम कूल कूल है, क्या बात है। वही बात है यहाँ पे AB और BC दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो AC कहता है हम तोरा बराबर अकेले हैं, नहीं है तो तू हमारा नियम का नहीं है, ठीक है ना। उसी के नियम के बराबर के लिए देखिए यहाँ पे उसी के नियम के बराबर के लिए यहाँ पर देखिए कैसे होता है, एक बार और देख लीजिए। AC को क्या माने हैं, H दिया है ना हाइपोटेनस, तो वही H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये कहता है स्क्वायर हटेगा, तो हम कहता है इन्हें से स्क्वायर हटेगा, तो कहता है उन्हें से रूट चढ़ेगा, तो केना चढ़ता है, तो यहाँ देखिए ऐसे चढ़ता है, तो H बराबर हो जाता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हुआ कि नहीं, अरे हुआ ना जी, हाँ यहाँ देखिएगा, हाँ आ गया मजा पढ़ने में। देखिए यहाँ H का वैल्यू मिल गया है हमको, मिला कि नहीं, यही है, थोड़ा पलट उलट के हमको H निकालना है, तो अब ना ये दोनों को जोड़े हैं, ठीक है। अगर हमको B निकालना होगा तब क्या करेंगे, P पूछ देगा तब क्या करेंगे, आप देंगे कि नहीं। उस परिस्थिति में एक और आइडिया है, कहा गया है P बराबर रहेगा तो रूट अंडर H स्क्वायर में से B स्क्वायर को घटा देंगे। अगर हमको B पूछेगा तो H स्क्वायर में से P स्क्वायर को घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा होगा कि नहीं। तो दोस्तों इतना ही पे मेरा पहला एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बन जाएगा और मेरा सूत्र हो गया, यानी कि फार्मूला क्या, यही पाकिस्तान भूखा प्यासा, भारत हरा हरा। इतना ही पे मेरा सारा क्वेश्चन बनेगा। और ये देखिए कभी ये भुजा ई भुजा दे देगा, ये भुजा पूछ लेगा, ये भुजा ई भुजा दे देगा, ये भुजा पूछ लेगा, ये भुजा ई भुजा दे देगा, ये भुजा पूछ लेगा। तो यहाँ देखिए H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। तो P बराबर पूछेगा तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B बराबर पूछा तो H में से है, देखिए यहाँ H में से P को घटाएंगे B को घटाएंगे, ये दोनों में से कोनो पूछा ना तो इसमें से घटा देंगे। अगर ये दोनों दिया हुआ है, ये पूछेगा कर्ण पूछा तो ये दोनों को जोड़ करके स्क्वायर का जोड़ करके वर्गमूल निकाल लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए इतना पे आपको सारा क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का बन जाएगा। आपको एक बात और महत्वपूर्ण बता दें ताकि आपको एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो, उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यदि हम इसमें जो है एक चीज़ बदलते रहता है, वो आपको नहीं बताया गया है, अभी बताते हैं, अभी समझिएगा। इसलिए कहे थे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम A पर खड़ा रहेंगे, A पर, तो हमारा लंब जो होगा, ये जो B वाला दिख रहा है ना, B वाला, वो मेरा लंब होगा, P का काम करेगा। किसका काम करेगा, P का। और यदि हम A पर खड़ा है तो किसका काम करेगा, लंब का काम। जो B है वो P का काम करेगा, जो P है वो B का काम करेगा, ठीक है। यदि हम C पर खड़ा है, C पर,
तो अभी जैसा दिख रहा है ना, जो लंब था लंबे रहेगा, जो आधार था आधारे रहेगा। मतलब ये सी वाले जो अभी कोण दिख रहा है, इस कोण के लिए लंब यही रहेगा और आधार यही रहेगा और कर्ण यही रहेगा, इसमें नो चेंज। ठीक है, लेकिन सिर्फ चेंज कहाँ है, ए पर यदि हम चलाते हैं तो ए का सामने का भुजा लंब होगा, जो बच गया वो आधार होगा और कर्ण वही रहता है। कर्ण नहीं बदलता है, बदलता है सिर्फ आधार और लंब, ये दोनों ही बदलता है। कब, जब हम यहाँ पे रहेंगे तब ये दोनों आपस में चेंज होगा। यदि हम सी पर हैं तो नो चेंज, अभी जैसा दिख रहा है ना वैसा ही लिखेंगे हमेशा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का मेन टॉपिक समझाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपको बोले थे ना सेकंड चैप्टर में ले जाएंगे। देखिए अब हम सेकंड चैप्टर में आ रहे हैं और सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही सबको मान कैसे मिनटों नहीं सेकंडों में याद करेंगे। मिनटों नहीं सेकंडों में, एक बार सिर्फ ट्रिक दिमाग में घुस जाना चाहिए। यदि घुस गया तो समझिए याद हो गया। कैसे, तो सोच लीजिए है ऐसे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम हमको कोण लिखना है। कितना डिग्री का मान निकालना है, 0, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही सब का मान निकालना है जी। दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये देखिए किसका किसका निकालना है, तो साइन का, कॉस, टेन, कॉस्ट, कॉट हो गया, सेक और कॉसेक, यही सब था ना। देखिए इस सब का मान हम मिनटों में लिख डालेंगे और आपको सेकंडों में याद हो जाएगा। 1 सेकेंड 1 ट्रिक। ठीक है, कितना से स्टार्ट हुआ है, 0 से हुआ है ना, 0 से, इसलिए आपको बनाएंगे हम हीरो। 0 से देखिए यहाँ तो 0 1 ऐसे लिखेंगे, 0 1 2 3 और 4 हो गया। लास्ट में कितना आया है, 4। तो देखिए सब में 4 से डिवाइड यानी कि भाग कर देंगे, 4 कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, एक रूट चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। देखिए रूट कैसे चढ़ता है, ऐसे 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 चढ़ा दिए। इसका मतलब है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 0 और 4 का वर्गमूल कितना होगा, मतलब 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। और 0 को वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 0 ना होगा। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ कि नहीं। उसके बाद देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो कितना हो गया, 1/2 हुआ ना जी, यस। उसके बाद आइए देखिए 2 दूनी 4 कट गया। इसका मतलब ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचो ना, 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल नहीं होगा तो नीचे में √2 रहेगा, रहेगा कि नहीं। दिखाई दे रहा है ना, बोर्ड थोड़ा लग रहा है हमको चमक रहा है। चलिए कोनो बात नहीं है, आप गौर से देख लीजिएगा। देखिए ऊपर में √3 का वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल होगा। कितना, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। देखिए एक मान हमको निकल चुका है, किसका, तो साइन का। किसका, तो साइन का। देखिए अब कैसे निकालें, साइन के बाद कॉस का निकालना है ना, तो उसको पलट डालेंगे। क्या करेंगे, पलट डालेंगे, ऐसे कर डालेंगे, पलट डालेंगे। जो मतलब सबसे लास्ट में है उसको सबसे शुरू में लिखेंगे, जो सबसे शुरू में है सबको से लास्ट में लिखेंगे। देखिए सबसे लास्ट में कितना है, 1। उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0 हो गया। कॉस के मान निकल गया। कैसे, तो पलट दिए, जो शुरू में था उसको अंत में, जो अंत में था उसको शुरू में। ठीक है, इसके बाद आइए अब 10 का निकालना है। किसका, तो 10 का। देखिए 10 का कैसे निकलेगा, tan थीटा बराबर, अभी हम आपको कुछ देर में फॉर्मूला देंगे, होता है क्या, साइन बट्टे कॉस
ठीक ना, यही फार्मूला देंगे कुछ देर में। और देखिए उसका यूज हम अभी कर लेते हैं। यहाँ देखिए 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 0। किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर क्या आता है 0 आता है। उसके बाद देखिए अगर हम 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। ठीक है। उसके बाद देखिए 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। उसके बाद देखिए 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 में 0 से भाग होगा नहीं होगा, इसका मतलब वो अपरिभाषित होगा। क्या होगा अपरिभाषित होगा। एगो को छोड़ दिए ना जी, इसको छोड़ना नहीं है। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 हो गया। हुआ कि नहीं। उसके बाद देखिए 10 का निकल चुका है। कॉट को कैसे हम कहे थे साइन को निकाले तो कॉस को पलट दिए, कॉस को निकल गया 10 के निकाले तो कॉट में पलट देंगे। जो सबसे शुरू में है सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में सबसे शुरू में, जो सबसे शुरू है उसको लास्ट में। 1/√3 कितना 0। ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करना है सो देखना है आपको। मेन टॉपिक यहाँ पे याद रखना पड़ेगा एक ही बात। क्या देखिए यहाँ है सेक है ना और कोसेक है। सेक है तो कॉस का उल्टा कर दीजिए और कोसेक है तो साइन का उल्टा कर दीजिए। अगर सेक है तो कॉस का उल्टा कर दीजिए। उल्टा का मतलब ये नहीं कि इसको ऐसे पलट के लिखेंगे, यही नहीं, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे जो नीचे में है, जो नीचे में है उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर में है उसको नीचे कर देंगे। यानी कि अंश को हर में लिखेंगे, हर वाले को अंश में लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कॉस के नीचे में कुछ नहीं तो 1 शो कर रहा है, यानी कि 1 का 1 ही लिखेंगे। यहाँ देखिए नीचे में 2 है ऊपर में √3 है, यानी कि 2/√3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ √2 होगा सिर्फ, यहाँ 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कुछ नहीं तो नीचे में क्या 0 है ना, 0 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 होता है। 1 से फिर पलटेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा 0 नीचे आएगा। 0 से भाग देंगे 1 मतलब क्या आएगा अपरिभाषित आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 0/1 इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा अपरिभाषित बार में न लगेगा। तो वही बात हो गया। अब इसको या तो साइन वाला को पलट के लिखिए या इसी को उल्टा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, बात वही पड़ेगा। अपरिभाषित हुआ ये 2 हो जाएगा √2 और ये 2/√3 और ये 1। ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों आज यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, हमको 100% विश्वास है। यदि आप ये नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके आगे और हम अभी सूत्र दे रहे हैं, अभी ट्रिक से। ये आपका मेन ट्रिक रहा। 0 से स्टार्ट हुआ 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 1 2 3 4 लास्ट में कितना आया 4, तो सब में 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है। उसके बाद क्या किए रूट चढ़ा दिए और उसका मान 1 के नीचे 1 के नीचे 1 के नीचे लिखे, फिर अलट पलट 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 करते गए। क्या हुआ कि नहीं। चलिए अब आते हैं इसको मिटा करके आपको वो फॉर्मूला लिखते हैं जो हमेशा काम देगा। क्या काम देगा हमेशा, आप कहीं भागिएगा नहीं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम फिर से एक फार्मूला देंगे और ट्रिक के साथ। क्या ट्रिक के साथ। देखिए यहाँ पे हमने अभी 2 एक्सरसाइज तक मान भी पढ़ा, साइन का मान भी पढ़ा, कॉस का भी पढ़ा, टेन का भी पढ़ा, कॉट का भी पढ़ा और सेक का भी पढ़ा, कोसेक का भी पढ़ा। तो हमने सभी का मान पढ़ा। सभी के साथ साथ सभी में 6 गो नया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यही सब नया, यही सब का फिर मान। अब देखिए ट्रिक क्या है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस और कॉस का साइन, और टेन का कॉट और कॉट का टेन, टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कोसेक का सेक का कोसेक हो गया और कोसेक का सेक हो जाएगा। ठीक है। वही बात को भी लिखेंगे। यहाँ देखिए फार्मूला नंबर 1, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अभी ना बोले थे
cos थीटा, यही होगा। हुआ कि नहीं? देखिए साइन का cos हुआ ना सिर्फ 90 डिग्री, 2 नंबर देखिए साइन हो गया। अब बोल लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू क्या, साइन थीटा। हम कहे थे ना साइन का cos cos का साइन, हुआ कि नहीं? हुआ एकदम। देखिए 3 नंबर। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, 10 का कॉट। कॉट को देखिए 4 नंबर में कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब कौन है याद रखिएगा, क्या, कॉट का 10। हुआ जी? ये 5 नंबर देखिए। अब हमने कहा साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट तो कॉट का 10 हो गया। अब देखिए सेक, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक का 6 नंबर देखिए, कोसेक 90 माइनस थीटा इजकल तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यही ट्रिक रहा। इसको इस ट्रिक से आपको एक्सरसाइज 8.3 का सारा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे एक और फार्मूला अभी तक हम नहीं बताए हैं, जो आप अभी हमको कह रहे होंगे सर भूल गए हैं। नहीं, अभी भूले कहाँ हैं, अभी तो बताइए रहे हैं। जिसका मेन फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यही ना है। देखिए इससे निकलता है क्या गो फार्मूला, यहाँ देख लीजिए तब बताएंगे क्या गो। एगो ती हो गया, दूसर में देखिए एगो को उठा के ऊपर भेज दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। एकरे में देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट सटेगा, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद रहेगा, नो प्रॉब्लम। एक बार और आइए, देखिए 4 नंबर में, यहाँ पे आइए फर्स्ट नंबर में साइन को रखे तो कॉस को भेज दिए ना, कॉस को रख लेंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं? होगा ना जी। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट सटेगा, सटेगा कि नहीं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। आपको याद रखना है सिर्फ एगो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब कहीं कहीं यूज होगा, कब, जब हम 8.4 का सिद्ध करने वाला जब क्वेश्चन बताएंगे तब ये सब का लगभग यूज होगा उसी में। ठीक है, तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एक चीज़ और, लास्ट फॉर्मूला, जिसके नाम से डरता है लोग और डरने के साथ साथ सीखता भी है, लेकिन हमको डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया। देखिए उस फार्मूला को देखते हैं। यहाँ पे 5 तक हो गया ना। अब देखिए 6 नंबर में आइए। 6 में ये हुआ एक का इसे लिखे ना, 1 का 1, 1 सेकेंड हो गया, ये 3rd, ये 4th। 2 नंबर में हम लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इधर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो इसका एक नया फार्मूला बन के तैयार होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर यदि कहीं रहेगा तो वहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर यूज होगा। ठीक है, अब देखिए इसका और सेकंड नंबर देखिए, अगर इधर से हमको सीधे सेक थीटा रहेगा तो इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट सटेगा, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइए एक काम और करते हैं, इसका 3rd नंबर फॉर्मूला निकालते हैं। 3rd नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए यहाँ पे 3rd नंबर कहता है, इसको उधर भेज देते हैं, इसको सेक को उधर भेज देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं। ठीक है,
देखिए सेक थीटा माइनस 1 इजकल टू 10 स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिए। लिखे ना जी, जो 10 था उधर गया तो प्लस में हो गया, 1 था इधर माइनस में, इधर आया तो प्लस हो गया। चलिए देखिए इसको सही से लिख लेते हैं सीधा करके, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो रहा है हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट सटेगा, यानी कि 4 नंबर फॉर्मूला होगा मेरा 10 थीटा इजकल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। 3 नंबर फॉर्मूला को देखते हैं और उसे सीखते हैं। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आ रहा है ना समझ में। देखो इसको जो है अब के एगो फार्मूला बनाते, इधर देखिए फार्मूला नंबर 1, ये तो पहले से उधर भेजे हुए हमने बुकों में भेजा हुआ है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट सटेगा, थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गयो। उसके बाद देखियो अगर ये माइनस को उठा के हम इस पार कर दे क्या बच जाएगा, कॉट, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बचेगा कि नहीं, बचेगा। देखिए यहाँ पे अगर ये इधर से स्क्वायर हटा तो उधर रूट सटा, यानी कि रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक आपको समझ में यदि आ गया हो, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं और एक और फॉर्मूला आपको दिखाते हैं जो कि आपको पूरा 100% काम करेगा। वो वही काम करेगा कब, जब हम एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे LHS बराबर RHS, तभी वो काम करेगा। हाँ, इसको मिटाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम 4 नंबर फॉर्मूला पे आएंगे। ठीक है, 4 नंबर फॉर्मूला यही कहता है जब हम सिद्ध करेंगे ना क्वेश्चन को, तो उसमें हमेशा यदि कौन चीज साइन और कॉस में ही बदलना है, सभी क्वेश्चन को जितना दिया रहेगा ना उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, तभी उसका मान। वही साइन और कॉस को चेंज करने वाला अभी फार्मूला दिखाएंगे हम। ठीक है, तो साइन कॉस में किसको किसको चेंज करेंगे, टेन को, कॉट को, सेक और कॉसेक को। साइन कॉस को छोड़ करके बाकी जितना 4 बचा ना वो सबको क्या करेंगे, जो साइन और कॉस में बदल देंगे। तो वही साइन कॉस में बदलने का फॉर्मूला अभी हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर लिख रहे हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। एगो मिला ना जी। देखिए 5 नंबर अब लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, लिखे कि नहीं। देखिए उसके बाद 6 नंबर आएगा क्या, टेन थीटा बराबर दो फार्मूला होता है। देखिए एगो होता है 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। एगो होता है 7 नंबर में, देखिए वही 10 का मान लिखते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये दोनों होता है कब, 10 बराबर। ठीक है, देखिए एगो फॉर्मूला आरो आता है जो आपको कहीं लिखा हुआ तो उम्मीद कम में रखिए जो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए वो होता है कॉट थीटा बराबर। कॉट थीटा बराबर क्या होता है ना, 10 का उल्टा होता है, अपोजिट। मतलब 10 का जो नीचे में है उसको ऊपर करेंगे, कब, ऊपर वाला का नहीं, नीचे वाला। देखिए तो हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक, इतना ही से आप साइन और कॉस में बदल सकते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जो साइन की यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ कॉसेक रहेगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ मतलब यहाँ कॉस रहेगा तो यहाँ सेक रहेगा। कभी कभी एहनो सिचुएशन आता है कि इसको इतना चीज जरूर लिखल होगा। देखिए किसको किसको, तो ये तीनों को लिखते हैं, इतना तीनों को साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा
बराबर 1। जब कब ये कंपटीशन में जाइएगा, नहीं तो आपको सिद्ध करेंगे। तो एगो क्वेश्चन में ऐसा वाला नियम लगता है, मात्र एक क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें काम करेगा कौन चीज, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। बस इतना ही। एगो आरो काम करता है, उसका नाम है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1। अब बाकी तो आप एगो पढ़वे किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे जाएंगे और पढ़ेंगे क्या 9.1 यानी कि एक्सरसाइज 9.1 में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति है अनुपात। उसमें हमको एक ही चीज़ करना होता है, या तो ऊंचाई निकालना है, या तो आधार निकालना है, या तो कर्ण निकालना है। उस परिस्थिति में आपको जो है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान है, उसको याद रखिएगा। उसके बाद लंब, आधार और कर्ण वाला जो फार्मूला था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भारत हरा हरा, जो ट्रिक दिए हैं उसको याद रखिएगा। उसी से आपको उस एक्सरसाइज और इसको मिला करके ख़त्म हो जाएगा आपका त्रिकोणमिति का सारा बेसिक हमने बता दिया है। और अब हम सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सिर्फ क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके साथ में बेल आइकन में भी दबा दीजिए।